हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिषेक सर। एबी इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग को बेसिक से पहला क्लास यूज ऑफ एम इज आर ट्रांसलेशन लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला आपका होगा, पहला क्लास आप लोगों का यूज ऑफ एम इज आर। क्या होगा आप लोगों का? यूज ऑफ एम इज आर होगा। इसका पहचान चिन्ह, चाहे उसको परिभाषा बोलिए, इसका परिभाषा होगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे सिंपल यूज ऑफ, सिंपल सीधा लिखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये दोस्तों आपका पहचान चिन्ह हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, एक वाक्य होगा। वाक्य मतलब क्रिया के अंत में या तो है रहेगा, हो रहेगा, वो रहेगा इत्यादि अगर लगा रहेगा तो उसको हम समझेंगे सिंपल ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका संक्षिप्त तरीका, संक्षिप्त तरीका दोस्तों याद रखिएगा। संक्षिप्त तरीका का मतलब होता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो हो गया पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ऐसे आप लोग भी बना लीजिए ध्यान से। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें ध्यान दीजिएगा। आई को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं। आई को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो एम का प्रयोग होगा। उसके बाद वी, इसके साथ हम या हम लोग होंगे। इसमें जो प्रयोग होगा इसके साथ आर का। देखो तो आ रहा है ना पूरा। उसके बाद यू होगा, इसमें तुम या आप। इसके साथ जो प्रयोग होगा वो आर होगा। उसके बाद इसमें भी प्लूरल में यू होगा। इसमें तुम लोग या आप लोग, इसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। यदि वह रहे और पुरुष रहेगा, क्या रहेगा? पुरुष रहेगा तो ही तो पुरुष का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर सी रहेगा, इसके साथ भी वह होता है, लेकिन इसमें स्त्री होता है।
उसके बाद ईट रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं या वह बोलते हैं, या निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। उसके बाद किसी का नाम रहेगा, मतलब नेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाम भी रह सकता है। तो इसके साथ ईच का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे मतलब वे या वे लोग। उसके बाद जो है दे वाई मतलब लड़के, तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां के लिए आर का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है, आई के साथ एम का, वी के साथ आर का, फिर यू के साथ आर का, फिर यू के साथ आर का, ही से इट नेम के साथ ईच का प्रयोग करेंगे। दे या द बॉयज के साथ जो है आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, परिभाषा याद रखिएगा, कौन सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है वो याद रखिएगा। ठीक है, बेटा इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका जो है फॉर्मूला पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 फॉर्मूला में पढ़ेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। याद रखिएगा, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। जो चीज हम सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो पहले उसका प्रयोग जो है किया जाएगा। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर दिखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा एम, इज, आर प्लस, फिर आपका आ जाएगा या तो वो नाउन रहेगा या तो वो प्रोनाउन रहेगा प्लस अदर वन। ये आपका फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। एग्जाम्पल जो है याद रखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं खुश हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान यहाँ दीजिए कि सबसे पहले किसको लिखने बोला है, सब्जेक्ट को, फिर किसको, हेल्पिंग वर्ब या नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद अदर वर्ब। मान लेते हैं हमको एक ट्रांसलेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी का इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मैं को इंग्लिश में क्या बोले, आई। खुश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैप्पी। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, एम। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबरिंग करेंगे। ये तीर बता रहा है इधर से जाना है और ये तीर बता रहा है कि उधर से आना है। क्या दिक्कत, तो इसको जो है पहला नंबर को बोले, इसको पहला कर लेंगे, दूसरा नंबर इसको कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको मान लीजिए भागलपुर, समझने के लिए भागलपुर, इसको मान लीजिए बरारी, बरारी, इसको बरारी मान लीजिए। तो भागलपुर से कहा जाना है, बरारी की ओर, और बरारी से जो है इधर आ जाएंगे। तो पहला नंबर भागलपुर को 1 मान लिए, बरारी को 2, इसको क्या मान लेंगे, 3, और रहेगा तो और मानेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गिनती की लगातार समूह को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए गिनती में क्या, पहले 1, उसके बाद 2, ऐसे। तो पहला नंबर क्या है, 1। 1 में क्या है भाई, ना आई है। दूसरा में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा में है आपका हैप्पी। तो दूसरा में हैप्पी नहीं है, दूसरा में ये है, एम है। उसके बाद तीसरा में क्या है भाई, तो हैप्पी। ध्यान दीजिएगा, हैप्पी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
हैप्पी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट, दूसरा नाम क्या बोलते हैं अदर वर्ड को, कॉम्प्लीमेंट या नाउन या प्रोनाउन कुछ ही बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे पूरक वाक्य, इसको क्या बोलेंगे सहायक क्रिया, इसको क्या बोलेंगे कर्ता। तो ध्यान दीजिए, जो करने वाला होता है ये करता। तो क्या हो गया, आई एम हैप्पी, मैं क्या हूं, खुश हूं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है वह भूखा है, तीसरा है वह बीमार है, सीता गरीब है, राम चालाक है। चलिए बनाइए इसको फटाफट, बना दिखाइए। जैसे फॉर्मूला में पहले सब्जेक्ट बोला तो वह लिखे, वह को क्या बोलेंगे ही, भूखा का वह के साथ हेल्पिंग वर्ब करेगा ई, भूखा का हंगरी, हंगरी। फिर इसको देखिए, वह के साथ क्या हो जाएगा, फिर इसके साथ इज, बीमार का क्या आता है इन, हो गया। फिर सीता के साथ सीता ही हो गया। फिर इसके बाद जो है इसके साथ इज लगेगा, गरीब का क्या हो गया पुअर, सीता इज पुअर, सीता गरीब है। राम के साथ राम ही होता है, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इज होगा। चला का क्या था क्लीवर, हो गया। तो लीजिए इसी तरह। चलिए दूसरा एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। चलिए दूसरा आपका आ गया। अब देखिए, अफर्मेटिव पढ़ लिए, अब नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इसको बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या हो गया, स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट को लिखना है, ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस उसके बाद इसमें बोले थे नेगेटिव लिखेंगे, तब लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखेंगे। ये आपका सूत्र हो गया, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल हमने भी क्या बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, इसके बाद नोट को, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन या फिर अदर वर्ड। तो देखिए, मैं धनी नहीं हूं, मैं धनी नहीं हूं। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, हो गया। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब का होगा क्या होगा, उसके बाद नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट। धनी का क्या बोलते हैं, रिच। ये दूसरा, गीता गरीब लड़की है। गीता क्या है, गरीब लड़की है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, गीता, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज। अब गरीब लड़की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुअर गर्ल। ध्यान दीजिएगा, राम छोड़ो, मोहन उदास। यहां पर नेगेटिव बात हो जाए तो लड़की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या आ जाएगा,
इसको सही कर लीजिए। यहाँ नॉट हो गया, उदास नहीं है। यहाँ क्या होगा? मोहन इज सैड, मोहन इज नॉट सैड। तुम पागल नहीं हो। ये दो वाक्य आप लोगों के लिए। आप लोग गरीब नहीं हो। ये दो वाक्य है आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए क्या बनाएंगे इसको? आप लोग उसको दो वाक्य आपके लिए होगा। ये कैसे बनाएंगे? यू आर, यू के साथ किसका प्रयोग? आर का। यू आर नहीं था के नॉट, पुअर हो गया। उसके बाद तुम के साथ फिर यू होगा, इसके साथ नोट के नोट होगा, पागल करने हो गया। इसी लिए चलिए, ये आपका दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक ध्यान रखिएगा, तीसरा टॉपिक में ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा टॉपिक में चलिए तीसरा टॉपिक देख लीजिए। तीसरा टॉपिक हो गया आपका अब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्नवाचक में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? एम ई आर प्लस, एम इज आर प्लस। उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन को रखना है। उसके बाद अदर वर्ड क्वेश्चन भी लगना है। ये प्रश्न कर रहा है, आपके घर में भी बोलता होगा प्रश्न करने का, नहीं तो ये प्रश्न करेगा। क्या करेगा? प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कैसे? पहला नंबर, क्या वह है? क्वेश्चन है तो क्या पूछ रहा है? क्या वह धनी है? तो यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो वह के साथ हमने क्या बोला था? इज। वह को इंग्लिश में क्या कहें? ही। धनी को क्या बोलते हैं? रिच। अब यहाँ क्वेश्चन चिन्ह लगाएंगे तो गलत हो जाएगा बात। फिर यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। क्या तुम गरीब किसान हो? यहाँ क्या पूछ रहा है? क्या तुम गरीब किसान हो? तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो? कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा पहले आर, उसके बाद यू, गरीब को पुअर, किसान का फार्मर। क्या सुरेश अमीर है? यहाँ पर क्या मिला है? क्या सुरेश अमीर है? यह सिनोनिम जवाब दिए। यहाँ क्या देगा? क्या सुरेश अमीर है? तो यहाँ क्या देगा? आर, सॉरी, सुरेश के साथ इज लगना है। इज सुरेश अमीर का रिच। हो गया। दो वाक्य आप लोग बना के दिखाइए फटाफट। क्या हम लोग बुद्धिमान हैं?
क्या मोहन डरपोक है? ये 2 वाक्य आप लोग बनाकर दिखाइए। हो गया? चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग के साथ भी होता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब बोले थे ना, ध्यान दीजिएगा। तो पहले इसमें हो जाएगा आर, वी बुद्धिमान का, वाई, इसमें मोहन के साथ ई, मोहन डरपोक का, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग इसी में नेगेटिव अगर रह जाए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी में नेगेटिव नंबर 4, इसी में हम एक चीज खाली जोड़ रहे हैं, देखिए क्या, प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बात। इसी में सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है वन नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। अब इसी में अगर वो कहते, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं पहले, ध्यान दीजिए। इसी वाक्य में कहते हैं कि क्या वह धनी नहीं है, हो गया। क्या तुम गरीब किसान नहीं हो, क्या सुरेश अमीर नहीं है, क्या हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं, क्या मोहन डरपोक नहीं है। तो कितना मजा आ जाएगा। चलिए बनाइए। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने सेम रहा, वह के साथ इज लगेगा। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। उसके बाद नहीं को नॉट, उसके बाद धनी को रिच। देखिए तो सब्जेक्ट का नोट आया ना। फिर इसको बनाइए। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पहले आर, उसके बाद यू, इसके साथ भी क्या हो जाएगा, आर यू। ध्यान दीजिएगा, आर यू, फिर नॉट, फिर गरीब का पुअर, किसान का फार्मर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा सुरेश अमीर नहीं है। यहाँ हो जाएगा इज सुरेश नॉट अमीर का रिच। फिर यहाँ पे इसके साथ बनाइए, जल्दी फटाफट बना दीजिए। क्या हो गया, ध्यान दीजिए, आर, उसके बाद बी, नॉट, वाइज। फिर इसमें क्या आ जाएगा, इज मोहन नॉट टीमिड। हो गया। अब इसमें WH का ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो है WH होता है। अब ये WH क्या होता है, ध्यान समझिएगा। WH का मतलब होता है, इसमें निश्चित तौर पर क्या होता है, जवाब देना पड़ता है। इसमें बोलेगा मैं खाता हूं, इसमें निश्चित बोला यस तो यस। यहां ध्यान से देख लीजिए, WH प्लस क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन,
ये आपको WH कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्यों, इसको बोलते हैं हम लोग कहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कब, इसको बोलते हैं कैसे, इसको बोलते हैं कौन। तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो ये इसको हम लोग WH बोलते हैं। पहले इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 5, इसमें होता है पहले WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको WH प्लस, इसको हो गया, इसकी छोड़ लीजिए इसका। चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव प्लस सेंटेंस, इसको है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखो स्ट्रक्चर, इसमें पहले WH को ही लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे? ठीक है, सूत्र जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे ही करना है। इसमें क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब M R प्लस, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन चिन्ह। ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। याद रखिए, पहले लॉन्ग टाइप पढ़ना चाहिए, है ना, सीखने के लिए पहले लॉन्ग टाइप, तब ना शॉर्ट टाइप। चलिए एग्जाम्पल में पहला ध्यान दीजिएगा, वह कैसे बीमार है। देखिए क्वेश्चन कैसे बोला, वह कैसे बीमार है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है वह कैसे बीमार, कारण होगा। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? हाउ। पहले कैसे का लिख दिया हाउ, वह के साथ जो है हेल्पिंग WH लिख दिया। यहाँ बोला क्या, इसके साथ क्या रहेगा? इज। वह का इंग्लिश सब्जेक्ट लिख दिया। नाउन या प्रोनाउन? बीमार। तुम कब, तुम कब बीमार है। वो कह रहा है तुम कब बीमार है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कब का होगा, पहले कब का इंग्लिश होगा व्हेन, तुम लोगों के साथ आर, तुम लोगों को इंग्लिश में यू, इसके बाद ही। अगर अगला आ जाए, आप लोग कहाँ नेता है। आप लोग कहाँ नेता है, वो पूछ रहा है। आप जो है कहाँ पर नेता है, ध्यान दीजिए। तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं पहले वेयर, उसके बाद इसके साथ होगा आर। यू को इंग्लिश में कहते हैं यू, लीडर का, नेता को लीडर कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर आ जाए हम लोग क्यों गरीब है। हम लोग क्यों गरीब है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ जाएगा पहले क्यों का हो जाएगा वाई। हम लोगों के साथ जो लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब आर। हम लोगों के में बी, इसके बाद वर। अगला लिखिए, अगला बना के दिखाइए। तुम क्या मजबूत हो। इसको बनाकर आप लोग दिखाइए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये हो गया 5 टाइप। इसी में आपको अगर नेगेटिव दे दे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में नेगेटिव दे दे तो इसमें आपको एक चीज जोड़ दीजिए यहाँ पर, प्लस नकारात्मक वाक्य।
इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या देगा, सब्जेक्ट के बाद नोट। देखिए तो पहले WH हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद अदर वर्ड। इसी में नोट रह जाए तो क्या कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। इसी में नोट जोड़ रहे हैं। वह कैसे बीमार नहीं है, नहीं आ गया। तुम कब बीमार नहीं हो, इसमें चेंज करते हैं। तुम कब धनी नहीं हो, यहाँ पर इसी में चेंज कर दीजिए। आप लोग कैसे नेता, आप लोग कहाँ नेता नहीं है। हम लोग क्यों गरीब नहीं है। तुम लोग क्या मजबूत नहीं हो, बताइए आप लोग। पहले WH हमने क्या बताया था, कैसे का पहले हो जाएगा हाउ, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हाउ, उसके साथ क्या रहेगा ई, वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नहीं को क्या बोलेंगे नॉट, बीमार को क्या बोलेंगे ई। लग गया। फिर इसमें देखो, इसमें भी क्या होगा, ध्यान समझिएगा। इसमें पहले कब का इंग्लिश होगा व्हेन, तुम लोगों के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद होगा यू, उसके बाद होगा नॉट, उसके बाद क्या क्या बी। ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगला देखिए, कहाँ को वेयर, कहाँ को वेयर, इसके साथ लगेगा आर, यू को इंग्लिश में यू ही, नोट लगेगा सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद क्या होगा लेटर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों है तो क्यों का वाई, इसके साथ हम लोगों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आर, हम लोगों को इंग्लिश में कहते हैं वी, नहीं को नॉट, उसके बाद वर। इसमें क्या हो जाएगा, तुम लोगों को क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तुम लोगों को हम लोग बोलेंगे, पहले क्या को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट, तुम लोगों को साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट, मजबूर को स्ट्रॉन्ग। हो गया। ये आपका 6 टाइप था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।